क्या आपको भी आलस्य आता है? क्या आप भी कोई काम शुरू करने से पहले सोचते हैं, यार थोड़ी देर बाद कर लूंगा, और फिर ये थोड़ी देर कभी खत्म ही नहीं होती? अगर हाँ, तो यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको आलस्य से बाहर निकालेगी, बल्कि आपको इतना ऊर्जावान बना देगी कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप हमारे साथ आगे भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल वी बी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। अर्जुन एक युवा था जिसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन उसके सपनों और उनकी हकीकत के बीच एक दीवार थी, आलस्य। वह हर सुबह कुछ नया करने का सोचता, लेकिन बिस्तर छोड़ना ही उसके लिए किसी जंग से कम नहीं था। कल से जल्दी उठूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में कर लूंगा, पहले थोड़ा आराम कर लूं, फिर काम शुरू करूंगा। ऐसे बहाने अर्जुन की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वह जानता था कि उसे कुछ बड़ा करना है, लेकिन उसका आलसी स्वभाव हर बार उसे रोक देता। एक दिन की घटना जो अर्जुन की दुनिया बदल गई। एक दिन अर्जुन अपने घर के पास वाले पार्क में टहल रहा था। वहां उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो 70 साल की उम्र में भी बड़ी फुर्ती से व्यायाम कर रहे थे। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। वह उनके पास गया और पूछा, दादाजी, इतनी उम्र में भी आप इतना एक्टिव कैसे रहते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इसे हराना सीख लिया तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मैं आलस्य से बाहर कैसे निकलूं? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, रघु। वह मेहनती हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे आलसी बनता गया। पहले वह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करता था, लेकिन फिर उसे सुबह जल्दी उठने में आलस आने लगा। एक दिन वह खेत में बैठा था कि वहां एक रहस्यमयी साधु आए। उन्होंने रघु से कहा, तुम्हारे खेत में सोने का खजाना दबा है, अगर तुम इसे निकाल लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रघु चौंक गया और उत्सुकता से पूछा, कहां दबा है बाबा? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इसे अपने हाथों से खोदना होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने आलस्य दिखाया तो यह खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। रघु जोश में आ गया। अगले ही दिन वह अपने खेत में खुदाई करने लगा। पहले दिन उसने खूब मेहनत की, दूसरे दिन भी उसने खुदाई की, लेकिन तीसरे दिन उसे आलस आने लगा। अभी तो पूरा खेत खुदाई करना बाकी है, मैं कल कर लूंगा। और फिर वह कल कभी नहीं आया। धीरे धीरे रघु ने खुदाई करना छोड़ दिया। कुछ हफ्तों बाद वही साधु दोबारा वहां आए और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में हार मान ली, खजाना अब हमेशा के लिए छिप चुका है। रघु हक्का बक्का रह गया। उसने एक अनमोल अवसर सिर्फ अपने आलस्य की वजह से खो दिया था। अर्जुन ने यह कहानी सुनी और कुछ सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि वह भी रघु की तरह ही था। वह भी हर दिन कुछ करने की ठानता, लेकिन आलस्य के कारण टालता रहता था। उस दिन अर्जुन ने एक संकल्प लिया, अब से आलस्य को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगा। उसने अपने दिन की शुरुआत जल्दी उठकर की। हर छोटे से छोटे काम को बिना टाले पूरा करने की आदत बनाई। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी और कुछ ही महीनों में वह एक पूरी तरह बदला हुआ इंसान बन गया। अगर आप भी अर्जुन की तरह आलस्य से जूझ रहे हैं तो इन 3 बातों को याद रखें। पहला, अगर कोई काम करना हो तो 5 सेकंड के अंदर उसे शुरू कर दें। अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो आलस्य हावी हो जाएगा। दूसरा, कोई बड़ा काम है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे दिमाग पर बोझ नहीं पड़ेगा और आप आसानी से काम शुरू कर पाएंगे। तीसरा, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का समय तय करें और उसे फॉलो करें। आलस्य को मात देने के लिए अनुशासन सबसे जरूरी है। अब सवाल यह है, क्या आप आज से अपने आलस्य को हराने का फैसला कर सकते हैं? अगर हां, तो कमेंट में नो मोर लेजीनेस लिखें और बताएं कि इस वीडियो ने आपको क्या सिखाया। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके जीवन में बदलाव लाती रहें, तो हमारे चैनल वी बी इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखें, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य है। इसे हराइए
और एक नए सफर की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।